लोगों को आटा तो मिल नहीं रहा, लोगों को खुराक तो मिल नहीं रही मुझे। और मुझे अब अच्छी तरह याद है कि मैं खुद जाती तौर पर मुल्तान रोड में पता नहीं कहीं जाके ढूंढ ढांड के एक दुकान से एक बोरी आटा जो है मैंने खरीद के लाया था, नहीं मिलता था। एक एक देखिए, लाइक द डॉलर रेट, इस वक्त 3 रेट्स हैं वीट के। एक अच्छा। है 65 रुपया किलो, उसमें अगर आप उसको खरीदें तो आपको कीड़े भी निकल आएंगे उसमें, और शायद वो बायो लैब में देना चाहिए या जू में रखना चाहिए, अजीब से कीड़े निकलते हैं उधर से। लोगों को आटा तो मिल नहीं रहा, लोगों को खुराक तो मिल नहीं रही मुझे। और मुझे अब अच्छी तरह याद है कि मैं खुद जाती तौर पर मुल्तान रोड में पता नहीं कहीं जाके ढूंढ ढांड के एक दुकान से एक बोरी आटा जो है मैंने खरीद के लाया था, नहीं मिलता था। ये क्राइसिस पैदा किया जाता है, किया जाए, और होगा क्या इसमें तो, और फिर होगा और पूछेंगे ना मैं मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक वजीर से, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो इसी मामले का, मैंने कहा क्यों करते हो लोगों को, उसने कहा मैंने आगे इलेक्शन नहीं लड़ने, मैंने अब इलेक्शन आ रहा है थोड़े दिनों में, अब ये इलेक्शन का फंड इकट्ठा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, गंदम के कोटे पर फ्लावर मिल्स और हुकूमतों के दरमियान इख्तिलाफात इससे पहले भी सामने आते रहे हैं, तो आपके ख्याल में किसकी तरफ से ज्यादती होती है? हुकूमत कोटा पूरा नहीं देती या फिर फ्लावर मिले वाकई गड़बड़ करती हैं? शायद दोनों हो, मगर अच्छा। इसके बारे में, इस स्पेसिफिक सवाल के बारे में मुझे जो पता चला ये है कि अगर आप 10 मन आप आटा दे दें चक्की फ्लावर मिल्स वालों को, तो आपको, माने गंदम दे दें 10 मन, तो आपको सिर्फ 7 मन आटा मिलेगा। तो जब ये पूछा गया है कि भाई ये क्यों, तो कहते हैं शेलिंग में चले जाता है कुछ और सूजी में चले जाता है। तो अगर एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर वो भी चले जाए तो 9 मन कम से कम होना चाहिए, तो ये जो दो हैं ये किधर चले जाते हैं? वेल दैट्स एक देखिए, लाइक द डॉलर रेट, इस वक्त 3 रेट्स हैं वीट के। एक है 65 रुपया किलो, उसमें अगर आप उसको खरीदें तो आपको कीड़े भी निकल आएंगे उसमें, और शायद वो बायो लैब में देना चाहिए या जू में रखना चाहिए, अजीब से कीड़े निकलते हैं उधर से। अच्छा, दूसरा है 105 फी किलो, 105 रुपया फी किलो, और तीसरा है 120 रुपया पर किलो। तो ये 165 वाला किलो जो है ये रहता नहीं है, जैसे मिले पका के खा लो, नहीं तो कीड़े वीड़े आ जाते हैं। अच्छा, ये तो 3 रेट्स हैं, जैसे एवरीथिंग हैज 3 रेट्स इन दिस, माफ करिए, ब्लैक सोसाइटी हमारा जो होता है इस तरीके से ही चलता है। अफसोस की बात। अब दूसरी बात ये है कि ये तकसीम कैसे होते हैं। हाँ। अगर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे सामने मेरे पास एक वीडियो है, या एक मेरे कैमरामैन के पास है, जो उसके पास इधर है, अच्छा, कि वो वीडियो अगर आप देखें तो औरतें ट्रक के नीचे से जाके आटा रिसीव कर रहे हैं। क्यूज ऐसे हैं कि नीचे से जाके आटा रिसीव कर रहे हैं। क्यूज ऐसे हैं कि वो ट्रक के नीचे से जाके उनको आटा मिल रहा है, ना 5-10 किलो का। व्हाट आई एम ट्राइंग टू, आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि सब्र हमारे लोगों में बहुत है, ये मैं मानता हूं। बल्कि लोग कहते हैं कि यार अगर सब्र इतना नहीं होता कि शायद इतने सारे फौज जो आते और जाते हैं सब कॉन्टिनेंट से, तारीखी हिस्ट्री जो है कि जब अफगानिस्तान से आते थे, अफसोस से उनको ये नहीं पूछा था कि तुम क्यों आए हो इधर, सिर्फ ये पूछा जाता था कि आप जाना किधर चाहते हैं। कहने की बात यह है कि अगर इस किस्म का हिस्टोरिक टॉलरेंस और मीकनेस हमारे पास हो तो शायद राइट्स भी नहीं होंगे। जब फैमिन कंडीशंस आते हैं तो शायद लोग ना निकलें, शायद। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं यार नहीं निकलेंगे, मगर मैं समझता हूं कि अगर ऐसा ही ये चला और आपके कैलकुलेशंस गलत हैं और फैमिन कंडीशंस इधर आए तो कुछ ना कुछ होगा। तो प्लीज, अब फूड सेक्रेटरी पंजाब जो है वो तो कहता है कि यार कोई बात नहीं, 20 किलो, सोचिए 20%, सॉरी 20% अगर वो जो फ्लावर मिल्स काम करते रहे तो सुनिए पंजाब में कोई कमी नहीं आएगी। किसी को याद दिलाना चाहिए कि पंजाब इज नॉट पाकिस्तान।
ऑल ऑफ पाकिस्तान की बात करूं, नॉट सिर्फ पंजाब, और सब जगह कीमतें मुख्तलिफ हैं जब नहीं होना चाहिए। भाई रहीम यार तक, रहीम लाहौर से रहीम यार खान तक एक कीमत है, उसके बॉर्डर के बाद डबल हो जाता है। क्यों? माने कि वो 5 गज में कोई खास ऐसी चीज है। यहाँ हम पॉइंट पे ओरिया साहब से जरा बहुत सारे जी। ओरिया साहब, क्या लगता है आपको, क्यों ये इतने मुख्तलिफ रेट क्यों हैं? अब डॉलर के पहले थे, अब गंदुम के भी हो गए हैं। देखें, हर डिप्टी कमिश्नर जो है ना, वो एक सेक्शन 144 लगाता है। सेक्शन 144 के तहत गंदम की ट्रांसपोर्टेशन बंद कर देता है। फिर उसको एक खास के रेट पे उसको खरीदा जाता है, और वो अगर कभी उसके भी आप सोच ही सकते कि बेचारा जमींदार जो है ना, वो बारदाना कहते हैं, ये जो बोरियां होती है, अच्छा। जितनी बोरियां वो उसको मिलेंगी उतनी उसकी गंदम को दी जाएगी। उसके बेचारे के लिए पीछे भाग रहे होते हैं, ये सेक्टर साहब से, ये डायरेक्टर फूड से सिफारिश करो, मुझे इतनी बारदाना ले दो, मुझे इतना बारदाना ले दो। फिर उसकी गंदम अगर सरकार खरीद देती है, फिर बाकी वो आड़ती के खाते में चला जाता है, फिर आड़ती उसको कहां से किधर किधर लेके जाता है। आप अंदाजा करें कि मार्केट फोर्सेस जो है उसके हिसाब से आप चलाएं इस सारे मामले को। तो आप, मैं आपको बताऊं, गंदम की किल्लत थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको बताता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक तो खैर ज़खीरा अंदोज़ी को आपने कहा कि जो बंदा ज़खीरा अंदोज़ी करता है, वो अगर सारी 40 दिन से ज्यादा कर लेता है तो सारी जिंदगी इबादत करे, सारी जिंदगी रोजे रखे, हज करे, अल्लाह उसको कबूल नहीं करेगा। लेकिन आपने फरमाया किसी का कीमतें बढ़ गई हैं तो क्या करे, कुछ कंट्रोल करे। आपने फरमाया कीमतें अल्लाह ताला मुकर्रर करता है। मैं नहीं चाहता कि इस दुनिया से उस तरह जाऊं कि मैं अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करूं। मार्केट फोर्सेस, आपके पास इतनी प्रोडक्शन गंदम की मौजूद है कि आप अगर इसको मार्केट में फ्लो में चलने दें तो बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन कमीशन कौन कमाएगा? गोदाम के पास, गोदाम का कस्टोडियन कौन बनेगा? ये आड़ती को कौन इस तरह एस्टेब्लिश करेगा? फ्लोर मिलों के कोटे कौन देगा? सेक्रेटरी फूड और मिस्टर फूड कैसे कमाई करेगा? ये है असल मसला हमारा। हमने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया हुआ है। हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन की तबाही का मामला असल ये है कि हमारे यहाँ उसकी ट्रेडर की अहमियत है, हमारे यहाँ आड़ती की अहमियत है, जमींदार की कोई अहमियत नहीं, और ये चलता रहेगा। अब होता क्या है कि पंजाब की गंदम, उसका कंपटीशन चलता हुआ सिंध की गंदम के साथ, सिंध के उसके, और बेचारे 2 सूबे जो है ना, बलूचिस्तान और केपी के, जहाँ ये गंदम नहीं होती वहां, और फिर उसके साथ एडजेसेंट एरिया बलूचिस्तान में भी नहीं होती, आजाद कश्मीर में भी कम होती है। वो लोग फिर करते जो है कि आपके पास आते करते हैं, और कोई एक ट्रक ले गए, कस्टम वाले को पैसा दिया, फलाने को पैसा दिया, अटक के पुल पे पैसा दिया, फलां जगह कश्मीर की लाइन पे पैसा दिया। आपने पाकिस्तान को सिर्फ कमाई का जरिया बनाया हुआ है। ऐसे नहीं वर्ल्ड बैंक, उसने कहा IMF ने, कि 17 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड वालों की जायदादों को जाहिर करो ताकि पता चले कि इस मुल्क को खाने वाला कौन कौन है। ये शर्त कितनी मानी जाती है देखना है। अच्छा हिलाली साहब, जब रूस से गंदम आई थी तो हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि अब आटे की सप्लाई के मामला ठीक हो जाएंगे, कीमतें भी एतदाल पर आ जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। आटा मिलता भी है तो शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी पर और रजिस्टर में अंगूठा लगाने के बाद। तो क्या सुई गैस के बाद अब मुल्क में आटे की राशनिंग का सिलसिला भी शुरू होने वाला है? मेरे ख्याल में अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, इसलिए कि अगर रैशनिंग शुरू हो जाए तो कुछ डिसिप्लिन आ जाएगा, फिर सिफारिश नहीं चलेगा, रिश्वत नहीं चलेगी, एक स्टैम्प पेपर पे पता चलेगा, और वो सबके लिए होगा, वो डिजिटल रिकॉर्ड होगा कि आपने क्या लिया और कितना लिया, और क्या कितनी फैमिली है और कितना हो सकता है। देखिए, ये तो फ्यूल पे भी होना चाहिए। अगर ये सब आपको इंसाफ देता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देता है और राइट से बचाता है तो प्लीज करें। मगर मैं आज को आपको बताता हूं कि ये नौबत क्यों आई है। ये नौबत भी इसलिए आई है कि सोचिए, सुनिए मैं जो आपको कह रहा हूं। पाकिस्तान का फार्म वर्कर का आउटपुट जो है 1/4 आउटपुट है कंपेयर टू अदर फार्म वर्कर्स इन साउथ एशिया। ये एक जबरदस्त किस्म का रिसर्च मैं आज पढ़ा था। अच्छा। 1/4 ऑफ द आउटपुट ऑफ साउथ एशिया। पाकिस्तान ने क्या किया? 4 क्रॉप्स, गंदम, शुगर केन, गन्ना और चावल और क्या, कपास।
कपास। ये 4 हमने अपने प्रोडक्शंस को 4 में लिस्ट किए और ये 4 क्रॉप्स को हम सब्सिडाइज कर रहे हैं, हम पानी पे सस्ता कीमत पे कर रहे हैं, जमीन को तबाही कर रहे हैं, मगर हम ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स जो आराम से ग्रो हो सकते, जिससे दुगना और तिगना हमारी कमाई हो रही है, उस पर कोई जाता ही नहीं है। अच्छा, वो कौन सी क्रॉप्स हैं? कोई नहीं जा रहा है उधर। मिसाल के तौर पे सब्जी, टमाटर, अनियंस, एक्स वाई जेड इंडिया से मंगवाते हैं हम। जस्ट इमेजिन, क्यों? बड़े फार्मर्स सब। अच्छा, एक और बात आपको मैं बताऊं, उगाने के लिए आपको सब्सिडी मिलती है, पानी आपका सस्ता है, यू आर वेस्टिंग वाटर, मगर इट इज सब्सिडाइज्ड। गन्ना क्रॉप शुड नेवर बी ग्रोन इन पाकिस्तान, जिधर